दोस्तों, जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है और जो कर्म हमने आज किए हैं उनका फल हमें बाद में मिलता है। ऐसा क्यों नहीं है कि जो कर्म हमने आज किए हैं उनका फल हमें आज ही मिल जाए, ताकि पूरी दुनिया में से सारी बुराइयां खत्म हो जाएं। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें समय के साथ मिलता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगर आप हमें वीडियो बनाने में सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज थैंक्स का बटन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा था। एक दिन वह अपने मंत्री के साथ शहर में घूमने गया। घूमते घूमते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकान पर गया। उस दुकान के दुकानदार को देखते ही पता नहीं क्यों राजा के मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना मैं उस दुकानदार को फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री राजा से कुछ कह पाता इससे पहले ही राजा उस दुकान से आगे बढ़ गया। वह मंत्री से दूसरे विषयों पर बातें करने लगा, परंतु राजा का मंत्री बहुत चिंतित हो गया। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उस दुकानदार की क्या गलती है। राजा उस दुकानदार को क्यों फांसी की सजा देना चाहता है। बिना कुछ सोचे समझे, दुकानदार से बात किए बिना ही राजा ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। राजा और मंत्री बाजार में घूमने के बाद राज दरबार में वापस चले गए। उस मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। वह मंत्री सुबह उठकर एक साधारण आदमी का वेश धारण करके बाजार में उसी दुकानदार के पास गया। मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, आप क्या बेचते हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन के पेड़ की लकड़ियां बेचता हूँ। मंत्री ने आसपास के लोगों से भी दुकानदार के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। आसपास की दुकानों के लोगों ने जवाब दिया, चंदन की लकड़ी बेचने वाला दुकानदार किसी से बात नहीं करता, वह हमेशा दुखी ही रहता है। मंत्री फिर से चंदन की लकड़ी बेचने वाले दुकानदार के पास वापस गया। मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि लोग मेरी दुकान पर तो आते हैं, वह चंदन की लकड़ियों को सूंघ कर कहते हैं कि यह बहुत सुंदर है, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, परंतु कोई भी इन लकड़ियों को खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। वह मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भावुक हो गया। दुकानदार ने मंत्री से कहा, अगर किसी दुकानदार का कोई सामान कोई भी ना खरीदे तो वह दुकानदार दुखी कैसे ना हो। सामान में कोई कमी भी नहीं होती, फिर भी कोई सामान ना खरीदे तो दुकानदार तो दुखी होगा ही। मंत्री सोचने लगा, यह दुकानदार अपने दुखों के कारण ही दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहता है। राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी पर लटकाने का विचार क्यों आया, इस बात का जवाब अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने उस दुकानदार से फिर से पूछा, अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां कोई ना खरीदे तो फिर आप क्या करोगे? दुकानदार थोड़ा क्रोध में आकर बोला, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की यह लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई भी इनको नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हमारे राज्य का राजा जल्दी ही मर जाए, अगर राजा जल्दी ही मर जाएगा तो राजा के दाह संस्कार के लिए मैं अपनी चंदन की लकड़ियां दूंगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और अन्य लोगों को मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता लगेगा, फिर शायद लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदने आएंगे। दुकानदार की बात सुनकर मंत्री के मन में विचार आया, क्यों ना मैं इस दुकानदार से कुछ लकड़ियां ही खरीद लूं। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद ली। मंत्री के चंदन की लकड़ियों को खरीदने के कारण उस दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए। पैसे मिलने से वह दुकानदार खुश हो गया। मंत्री उन चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार में आ गया। दरबार में पहुंचकर मंत्री ने चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रख दिया और राजा से कहा, राजन, यह चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको उपहार के रूप में दी है, जिसको आपके मन में फांसी देने का विचार आया था। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने मंत्री से कहा,
यह चंदन की लकड़ियां तो बहुत ही अच्छी और खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे उपहार के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने मंत्री को कुछ सोने के सिक्के दिए और मंत्री से कहा, यह सोने के सिक्के मेरी तरफ से चंदन की लकड़ी वाले दुकानदार को दे देना और उस दुकानदार से कहना, राज दरबार में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी, उनकी दुकान से ही चंदन की लकड़ियां मंगवाई जाएंगी। मंत्री मुस्कुराकर सोचने लगा, अब राजा के मन में उस चंदन की लकड़ी के दुकानदार को फांसी देने का ख्याल आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब जब भी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी, उसी दुकानदार के पास से चंदन की लकड़ियां आएंगी। मंत्री सोने के सिक्के लेकर वापस उसी दुकानदार के पास गया। राजा सोचने लगा कि वह दुकानदार तो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिस समय मेरे मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ रहा था, उस समय वह दुकानदार यह सोच रहा था कि राजा पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं राजा को अपनी दुकान की सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उस दुकानदार ने मुझे वह लकड़ियां भेंट की हैं। बिना किसी वजह से मैं उस दुकानदार को फांसी देने के बारे में सोच रहा था। राजा का मंत्री उस दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के दिए हुए सोने के सिक्के उस दुकानदार को दिए और दुकानदार से कहा, मैं जिन चंदन की लकड़ियों को कल खरीद कर ले गया था, वह चंदन की लकड़ियां राजा को बहुत पसंद आई और इनाम के तौर पर राजा ने यह कुछ सिक्के दिए हैं। और राजा ने कहा है कि जब भी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी, वह आपकी दुकान से ही मंगवाई जाएंगी। दुकानदार बहुत खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, आप तो राजा के बारे में इतना बुरा सोचते थे, पर देखो राजा को आपकी कितनी फिक्र है। राजा कितना अच्छा है। राजा अपनी प्रजा के बारे में कितना अच्छा सोचता है। दुकानदार को भी मंत्री की बात सही लगी। वह अपनी सोच पर पछताने लगा। दुकानदार मंत्री से कहने लगा, मैं राजा के बारे में बिल्कुल गलत सोचता था। राजा बहुत अच्छे इंसान हैं। ईश्वर राजा की आयु को लंबी करे। राजा से सिक्के मिलने के कारण वह दुकानदार भी खुश हो गया और उस दुकानदार की बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हो गया। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कर्म क्या है। कर्म हमारे बोले हुए शब्द हैं। कर्म हमारी वाणी है। हमारे कर्म हमारी सोच है। कर्म एक भावना की तरह होते हैं। कर्म हर इंसान के अपने विचार हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे, हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन विचारों के द्वारा किए गए कर्म ही हमारे सुख और हमारे दुख का कारण होते हैं। अगर हमारे विचार ही गलत हैं, तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत हो जाएंगे और उनका नतीजा भी गलत ही होगा। फिर हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार, हमारी सोच सही होगी, तो हमारे द्वारा लिया गया हर फैसला भी सही होगा। सही फैसला हमारे द्वारा किए गए सही कर्म होंगे। जब हमारे कर्म सही होंगे, तो नतीजा भी सही मिलेगा, जिसके कारण हम सुखी और खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी वीडियो बनाने में सहयोग देना चाहते हैं, तो थैंक्स बटन जरूर दबाएं।